हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। गाइस, ये होने वाला है हमारा इंस्टॉलेशन वीडियो ऑफ आवर फर्स्ट इन्वर्टर एसी। गाइस, ये एसी मैंने परचेज़ किया था रिलायंस डिजिटल से। तो ये एसी 3 स्टार इन्वर्टर एसी है। तो जनरली इसमें इसकी ख़ासियत ये है कि पहली बात, ये तो इन्वर्टर एसी है, साथ ही साथ इसमें 5 मोड टेक्नोलॉजी है जो आपको टोटल 5 टाइप की कूलिंग देता है। लाइक अगर आप इसे डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ कूलिंग के साथ इसे चला सकते हैं। अगर आपको 40% या 60% या 80% या 100% या 120% स्पीड में इसे चलाना है या ऑपरेट करना है तो ये आप चला सकते हैं। ये जनरली आपको पावर सेविंग के हिसाब से बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही शानदार ये मोड है। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बिजली बचत होगी। अगर आपका टेम्परेचर आउटसाइड वेदर कंडीशन और रूम टेम्परेचर काफ़ी सही है तो और फिर भी आप एसी पे है तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या करती है, अपने आप इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को कम कर देती है। जनरली नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि वो मतलब वो एक बार में सबसे ज़्यादा पावर लेके वो हमेशा चलती रहती है और पावर कंजम्पशन ज़्यादा रहता है और एक बार ठंडा करके फिर बंद हो जाती है। लेकिन इन्वर्टर एसी का टेक्नोलॉजी इस तरह है कि वो धीरे धीरे वो कम्बस जो कंप्रेसर होता है उसे चलाएगी और धीरे धीरे उसको एडजस्ट करेगी रूम टेम्परेचर को। और इसी तरह उसमें वेरिएबल स्पीड मोटर लगा रहता है जो आपके रूम टेम्परेचर को एडजस्ट के करते साथ ही साथ आपके पावर कंजम्पशन को भी इक्वली हैंडल करेगी और ये पावर कंजम्पशन के लिए बहुत ही सही है। तो गाइज़, ये मैंने ऑर्डर किया और उसके जनरली मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि इंस्टॉलेशन इंजीनियर ने कहा था जब मेरा डिलीवरी होगा उसके जस्ट 2 या 3 दिन बाद ही आएंगे, बट इन्होंने ऑलमोस्ट 5 डेज़ डिले किया। तो जनरली इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपकी जैसे कि जो वेंडर है या फिर जो आपने जिस कंपनी का ख़रीदा है उसी से इंस्टॉलेशन की बुकिंग होती है। बट रिलायंस डिजिटल ने खुद से ये सर्विस इंजीनियर को बुक किया था। और जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होती है वो जनरली आपके जो एसी की कॉस्ट है उससे अलग होती है। तो मुझे ये इंस्टॉलेशन की कॉस्ट लगभग 1200 प्लस जीएसटी, मतलब कुल मिला के 1400 समथिंग ये इंस्टॉलेशन की थी कॉस्ट। और साथ ही साथ जो इसका जो एक्सटर्नल एग्जॉस्ट होता है उसको अगर आप वॉल माउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एल शेप्ड माउंटर लगाना पड़ता है जिसके लिए जिसकी चार्ज अलग से आपको 700 रुपीज़ लगेगी। और इसके साथ ही इन्होंने कुछ अलग स्क्रूज़ लेके आए थे। वो उनका कहना था कि उसके अंदर जो स्क्रूज़ रहते हैं वो इस पे लगेगी नहीं, तो उनसे परचेज़ करना पड़ा मुझे। जनरली लोग ये सर्विस इंजीनियर होते हैं, इनके पास सारी इक्विपमेंट्स होती है। अगर आप खुद से परचेज़ करके लाते हो तो वो ठीक है, आप अपने किफ़ायती दाम में अगर आप ऑनलाइन वगैरह मंगा लेते हो तो सही है। क्योंकि इनका जो रहता है ये जो वो भी चीज़, क्योंकि उनका अलग जीएसटी ऐड होता है प्लस उनका कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहता है। तो दोस्तों, मैंने इसे बाई करते समय ही सारे रिक्वायरमेंट्स की जानकारी ले ली थी दुकान से। और मैंने अपना जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है वो बाहर से ख़रीदना में ही समझदारी समझी। तो इन्होंने कुछ अपना जो स्क्रू फिटिंग वगैरह का चार्ज अलग से 300 रुपया भी ऐड किया था। तो कुल मिला के मुझे अराउंड लाइक 2300 के आसपास पूरा इंस्टॉलेशन का खर्चा आया। तो 2 लोग आए थे और जनरली एसी की इंस्टॉलेशन बहुत ही
इजी नहीं बोल सकते, बहुत ही लंबा प्रोसेस भी नहीं बोल सकते, बट इन्होंने हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाया। ऊपर से ये गर्मी की समय, उस समय है मई का, लाइक उस समय आई थिंक अप्रैल का महीना चल रहा था, और यहाँ पर ही जमशेदपुर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी, और इन्हें लगाने में हालत ख़राब, क्योंकि फ़ैन ऑफ करना पड़ा था और बहुत ही कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा था। और जिस तरह के आप देख रहे हैं, ये पूछते हैं कि अगर आपको किस तरह से इस एसी की प्लेसमेंट करनी है, तो आप जिस भी तरह बताओगे तो ये उसकी प्लेसमेंट उसी तरह करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपना इंस्टॉलेशन का काम करते हुए, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, और आप लोगों की सपोर्ट के कारण ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो बैक टू द वीडियो। सो गाइस, लाइक जनरली एसी के साथ आपको एक एक्सटर्नल वोल्टेज रेगुलेटर भी, वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके लोकेशन में बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन की दिक्कत है तो आपके एसी को बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एसी की अंदर की कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। इसके अंदर दो पीसीबी लगी होती है, एक जो मोटर की पीसीबी होती है, और एक जो आपके अदर फंक्शनल पीसीबी होती है, जो आपके वोल्टेज को कंट्रोल करती है। जनरली कहा गया है कि इसके अंदर इनबिल्ट इन्वर्टर है, साथ साथ स्टेबलाइज़र भी है जो इसके चिप में माउंट रहती है, बट जनरली रेकमेंडेड होता है कि आप एक एक्सटर्नल स्टेबलाइज़र ले लिया करें, क्योंकि अगर अंदर की पीसीबी ख़राब हो जाती है तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा अगर आपका वारंटी पीरियड पे है। जनरली में इस सैमसंग की एसी में सॉरी अगर मैंने बताना भूल गया, तो मेरा एसी सैमसंग इन्वर्टर 3 स्टार एसी है विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। सो इस एसी में जो लाइक मुझे 1 साल की वारंटी मिली है, प्लस 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर, प्लस 5 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी, जिसमें कि इसमें कहा गया है कि इसमें पीसीबी की कुछ कुछ चीज़ें कवर की जाएगी, और साथ साथ उसमें कुछ कुछ लिमिटेड वारंटी कवर होती है, तो वो शायद आप चाहो तो उसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर उसके जो वारंटी कार्ड है उसमें पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आप पिंग कर सकते हैं मुझे कमेंट में, अगर मैं आपको स्पेसिफिक इस बारे में जानना है कि ये कम्प्रहेंसिव वारंटी होती क्या है, तो मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। सो आप देख रहे हैं ये वीडियो बहुत लंबा है, बट मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ, फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो जैसा कि मैं बता रहा था, एक एक्सटर्नल वोल्टेज स्टेबलाइज़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मेरे लोकेलिटी में जनरली वोल्टेज फ्लक्चुएशन उतना होता नहीं है, फिर भी चांसेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैंने एक वी गार्ड का एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र मंगाया था, जो फुल्ली ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, जो आपको 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक वोल्टेज प्रोटेक्शन देती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में अगर वोल्टेज डाउन हो चुकी है लाइक 130 वोल्ट, तो भी आपकी एसी को ये नहीं उड़ने देगा, ये अपने आपको स्टेबलाइज करेगा और एसी को चलने में मदद करेगा। और जनरली आप सबके घर में तो एमसीबी होगा ही, अगर कुछ ट्रिप वगैरह होता है तो वो एमसीबी गिर जाएगा। और दूसरी चीज़, एसी को लाइक लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक खुली स्पेस होनी चाहिए जहाँ ये एग्जॉस्ट लगेगा। सो और एक चीज़ है कि इसको चलाने के लिए, एसी को चलाने के लिए 5 एम्पियर की आपको सॉकेट लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
तो ये मैंने एक अलग से ये परचेज़ किया था। सो मैं उसका भी इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा। सो दोस्तों, जनरली जो एसी की टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है जो आपके अंदर की एयर को कंप्रेस करके बाहर जो लिक्विड में कन्वर्ट करता है। जो एक कंप्रेसर का काम होता है एसी, ये लाइक एयर को कंप्रेस करना, जिसके कारण एक टेंडेंसी होती है कि आपके इनर रूम के अंदर की टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन होने लगती है। सो कंप्रेसर जितना स्पीड से चलेगा उस हिसाब से आपका रूम टेम्परेचर उतना ज़्यादा ठंडा होगा। तो उसके लिए एक जो इसी के अंदर जो कॉपर कॉइल्स होता है वो बहुत ज़्यादा इसका मेन पार्ट होता है, और इसकी जो एग्जॉस्ट के साथ जो कनेक्शन होती है वो भी कॉपर कॉइल के थ्रू होती है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक अगर आप एसी लगा रहे हो तो ये होल करते हैं ताकि आपके जो एसी की एग्जॉस्ट पाइप है जो आपके एग्जॉस्ट के साथ कनेक्ट होगी कॉपर वायर, वो इसी होल से बाहर करेंगे। और साथ ही साथ एसी की जो वाटर आउटलेट है, सो जैसे कि मैंने बताया कि कंप्रेसर आपके अंदर की हवा को कंप्रेस करके उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो वो जो लिक्विड होता है आपके घर के आसपास ना गिरे, इसीलिए इस एसी में एक आउटलेट बनाया गया है जो ये बाहर की ओर फेसिंग करके उसी होल से निकालेंगे। तो दोस्तों, ये होल करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जनरली मेरा जो वॉल है वो 2 ब्रिक थिकनेस वाला वॉल है। सो इसे ये लोग होल इस प्रकार कर रहे हैं, एक सिंगल रॉड के साथ ये होल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं और एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जनरली घर में जब काम वगैरह होता है तो बहुत ही ज़्यादा लाइक इस तरह के धूल वगैरह हो जाती है, तो एक लाइक जनरल हेक्टिक सा काम लगता है। लाइक उसके बाद सफाई वगैरह, सो हमारा भी एक बहुत ही बुरा दिन रहा था इसके बाद। लेकिन इस एसी लगने के बाद जो खुशी है वो एक अलग ही मज़ा है, जो एसी की हवा खा के। और एक ये बहुत ही मेरा पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने अपने घर में पहला एसी लगाया था। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट इसे लगाने फिट करने वाले हैं। तो ये अभी वायर का कनेक्शन कर रहे हैं, और इस तरह से इन्होंने टेप लगा के ये बाहर की आउटलेट और ये एक्सटेंशन तार को बाहर से निकाला है। इस तरह से उसने वो ऊपर में प्लेसमेंट कर दिया है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपको ये इंस्टॉलेशन का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हम मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करने। और आप अच्छा लगा या नहीं लगा, कैसा भी लगा, प्लीज़ कमेंट। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ अपना वीडियो बनाना, तो आप लोगों के कम यूज़फुल फीडबैक मुझे इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। सो दोस्तों, इंस्टॉलेशन के समय मुझे एक दिक्कत आई थी कि लाइक मेरे पास इसके इनपुट के लिए एक सॉकेट नहीं था। तो मुझे वो कनेक्शन करवाना अलग से करवाना पड़ा। तो मैंने एक अलग से इलेक्ट्रिशियन मंगा लिया था। सो जनरली ये लोग इंस्टॉलेशन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाला काम नहीं करते हैं। तो आपके अगर वॉल माउंटेड अगर आप एसी ख़रीद रहे हो तो आपको एक मेक श्योर करना होगा कि आपके वॉल माउंटेड एसी के बगल में ही वो सॉकेट प्लग हो, जिससे कि ये एसी कनेक्ट हो। नहीं तो ये आपको एक अलग से अरेंजमेंट अपने खुद खुद से करना होगा। ये इनके कैपेबिलिटी में नहीं होता है ये, और वो काम करते भी नहीं है जो इनके इनके काम से अलग हो। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।